गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जहाँ पर भी हैं बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। लेकिन आप तमाम दोस्तों को बता दें कि कल दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है, जहाँ पर कि भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी। बहुत बड़ा ये मैच है टीम इंडिया के लिए, बिकॉज पहले मैच में ऑलरेडी हमने हार का सामना किया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से हमें किसी भी हाल में अब दूसरे टेस्ट मैच में भी जीत दर्ज करनी है और साथ ही साथ तीसरे टेस्ट मैच में भी हमें किसी भी हाल में जीत दर्ज करनी है। और इसी को लेकर के आज गौतम गंभीर ने कई सारी इंफॉर्मेशन दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के उन्होंने कई सारे खिलाड़ियों के बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी, कौन कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं, किस तरीके से टीम इंडिया लगातार काम कर रही है, ऋषभ पंत कितने फिट हैं, साथ ही साथ शुभमन गिल क्या खेलते हुए दिखेंगे, उनकी फिटनेस का क्या इसमें स्टेटस है। ये तमाम इंफॉर्मेशन मिली है और कोई सोर्सेज से इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने आकर के खुद बयान दिया है, यानी कि ये 100% एक्यूरेट है। तो आप तमाम दोस्तों को मैं डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से भारतीय टीम तैयारी कर रही है, क्या है महा खुशखबरी टीम इंडिया की। और आप सभी से बस इतनी सी गुजारिश है कि चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं स्पोर्ट्स टॉक चैनल को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गौतम गंभीर आज आए थे, उन्होंने तमाम तरीके के सवालों का जवाब दिया। लेकिन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सरफराज खान ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि अब वो टीम से बाहर हो चुके हैं, जिस तरीके से गौतम गंभीर ने केएल राहुल को बैक किया है। और साथ ही साथ सिराज भी आपको खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे थे कि सर क्या मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं है। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि मोहम्मद सिराज शायद ड्रॉप नहीं होंगे, विकेट उनको नहीं मिला है, लेकिन गेंदबाजी में कोई ऐसी कमी नजर नहीं आई है, धारदार गेंदबाजी की। और सेम चीज भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच ने भी कल आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 5वें दिन टेस्ट मैच के सुबह जिस तरीके से सिराज ने गेंदबाजी की, सबको पता है कि क्वालिटी गेंदबाज हैं और बस कुछ ही दिनों की बात है, 100% वो आपको गुच्छों में विकेट लेते हुए दिखेंगे। लेकिन ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर के और साथ ही साथ शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर के अब कोच गौतम गंभीर ने खुद आकर के स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ऋषभ पंत के बारे में उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हम सब के लिए। और जब टेस्ट मैच में अचानक ही ऋषभ पंत इंजर्ड हुए थे, जब वो चल नहीं पा रहे थे टेस्ट मैच के दूसरे दिन, तो भाई सब के होश उड़ गए थे। मतलब हमें लगा कि यार क्या हुआ ये ऐसा, और खबर आने लग गई कि जो उनका एक्सीडेंट हुआ था उसी पैर में फिर से चोट लगा है, बहुत मुश्किल है, ये है वो है, अलाना फलाना ढिमकाना, पूरी तरीके से डराया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत जो हैं वो कंप्लीटली फिट हो चुके हैं और ये गौतम गंभीर का खुद का स्टेटमेंट है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना सिर्फ इस न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, ऑफकोर्स यहाँ पर तो हम पीछे हैं ही, लेकिन ऋषभ पंत हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, ये आप पैट कमिंस से भी पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया पैट कमिंस ने, जहां पर कहा कि ऋषभ पंत ऑफकोर्स एक्स फैक्टर तो हैं ही हैं, बहुत बड़े मैच विनर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत कई बार मुझे हंसा भी देते हैं विकेट के पीछे से, जिस तरीके से वो बातें करते हैं। लेकिन पैट कमिंस ने ये बात कही है कि ऋषभ पंत कई बार मुझे हंसा देते हैं, जिस तरीके से वो विकेट के पीछे बातें करते रहते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़े प्लेयर हैं, अब तक कुल मिलाकर के 6 शतक लगा चुके हैं। अब बताओ कि 100% फिट नहीं थे, इसके बावजूद भी ऋषभ पंत ने भारतीय टीम के लिए जान लगा करके बैटिंग की, 99 रन ठोके और इजीली 1 रन बना करके शतक लगा सकते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए 99 उनके 5 शतक के बराबर है, कमाल की बैटिंग उन्होंने की। दूसरे बल्लेबाज शुभमन गिल, जो कि नेक में दर्द की वजह से और शोल्डर में कहा गया कि उनको वहां पर भी दर्द था, जिसकी वजह से वो आपके लिए टेस्ट मैच नहीं खेले थे, पहला टेस्ट मैच जो कि खेला गया था आपका यहाँ पर बेंगलुरु में, लेकिन वो भी पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं। लगातार नेट पर उन्होंने बैटिंग की है, विजुअल्स आ चुके हैं, बिना किसी परेशानी के वो लंबा सेशन करते हुए नजर आए, बहुत टेक्निकली साउंड नजर आ रहे थे। एंड 3 नंबर पर जब आपने उनको प्रॉपर मौका दिया है, जब आपने 3 नंबर पर उनको एक तरीके से पुजारा के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि 3 नंबर पर बैटिंग करना मतलब अगर आप पिछले 20-25 साल को देखोगे
तो राहुल द्रविड़ ने बैटिंग की, वीवीएस लक्ष्मण ने कुछ मैचेस में बैटिंग की, पर हमें वॉल ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ को जानते हैं। उसके बाद फिर हमारे लिए चेतेश्वर पुजारा ने 3 नंबर पर तकरीबन 10-12 साल बहुत बेहतर काम किया। आखिरी में जाकर के थोड़े से चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग जो है वो फॉर्म गड़बड़ हुई, अदरवाइज वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे 3 नंबर पर। एंड देन अब शुभमन गिल को ये जिम्मेदारी मिली है, तो उनको भी बताया कि यार उनके मजबूत कंधों पर एक बहुत मजबूत जिम्मेदारी है। ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, शुभमन गिल ने अभी शतक भी लगाया था। किसी भी बैट्समैन को अगर आपको इवेलुएट करना है तो हमें इस सेंस में देखना होता है कि यार पिछली इनिंग में अगर 0 पर आउट हुआ तो अगली इनिंग में आकर के किस तरीके से कम बैक किया। इससे न सिर्फ उसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में आपको पता चलता है कि कितना साउंड है, बल्कि मेंटली वो कितना स्ट्रांग है ये भी हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि सरफराज ने दिखाया, 0 पर आउट हुए 150 रन ठोक करके चले गए। विराट कोहली 0 पर आउट हुए 70 रन ठोक करके चले गए। लेकिन केएल राहुल 0 पर आउट हुए और सब कुछ सेट कर दिया था सरफराज ने और ऋषभ पंत ने, लेकिन इसके बावजूद भी 12 रन बना करके आउट हो गए। खैर, इस पर हम नहीं चर्चा करेंगे। ऑलरेडी गौतम गंभीर ने कहा है कि केएल राहुल को हम पूरी तरीके से बैक करेंगे, यानी कि केएल राहुल तो आपके लिए टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे जो कि पुणे में खेला जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम आपके लिए शुभमन गिल कंप्लीटली अवेलेबल हैं चयन के लिए, ऋषभ पंत भी अवेलेबल हैं चयन के लिए। गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत के बारे में यहां तक कहा कि वही अब विकेट कीपिंग करेंगे दूसरे टेस्ट मैच में, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने बैटिंग की थी, विकेट के पीछे कीपिंग करते हुए उनको चोट लगी थी, उसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। ध्रुव जुरैल ने अच्छा काम किया विकेट के पीछे, लेकिन अच्छी बात यह है कि ध्रुव जुरैल बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ही अभी रहेंगे और आपके ऋषभ पंत जो है वो मेन विकेट कीपर के तौर पर कल से खेलना शुरू कर देंगे टेस्ट मैच। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी टीम इंडिया के लिए, नहीं तो 1000 तरीके के सवाल चल रहे थे। रोहित शर्मा ने जरूर कहा था कि होपफुली दूसरे टेस्ट मैच से विकेट कीपिंग करेंगे, लेकिन वो थे कि होपफुली, यानी कि कंफर्मेशन नहीं आई थी। लेकिन अब कम से कम गौतम गंभीर ने कंफर्मेशन दे दी है कि एब्सोल्युटली फाइन, ये बात कही। और ये बात जैसे ही मैंने सुना, मैंने कहा कि अपने तमाम दोस्तों को भी बता दे, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऋषभ पंत को लेकर के बहुत टेंशन में थे कि यार अभिषेक भाई खेलेंगे नहीं खेलेंगे या सिर्फ बैटिंग करेंगे और ऐसे में फिर ऑस्ट्रेलिया में कहीं झटका ना लग जाए। लेकिन भाई गौतम गंभीर ने आकर के बड़ी खुशखबरी तमाम फैंस को दे दी है। एब्सोल्युटली फाइन कहा है ऋषभ पंत को, और वही दूसरे टेस्ट मैच में आपके लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे। एंड देन शुभमन गिल ने काफ़ी लंबी बैटिंग की है, काफ़ी देर नेट पर बिताया है, तो एक चीज़ और क्लियर है कि वो भी कंप्लीटली फिट हैं, अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, रियान टेन डिस्टैचे जो कि असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने शुभमन गिल के बारे में भी कहा था कि हमारे पास में 7 खिलाड़ी हैं, 6 जगह हमारे पास में अवेलेबल है और देखते हैं कि हम किसको किस तरीके से फिट करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि शुभमन गिल भी आपके लिए कंप्लीटली फिट हैं। तो मज़ा आने वाला है कल के टेस्ट मैच में, और अच्छी खबर भी आ चुकी है ऋषभ पंत को लेकर के, शुभमन गिल को लेकर के। और आप तमाम दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि भारतीय टीम को बैक कीजिएगा ड्यूरिंग टेस्ट मैच, और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर हम पुणे में जीतेंगे। टर्निंग ट्रैक भी है, तो यहाँ पर 12 अंक निकालने हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।